तो फ्रेंड्स, जोड़ की मगजी बनाने के लिए आपको दोनों साइड में टांका लगा देना है। और आप एक टांके से भी मगजी को बना सकते हैं, लेकिन एक टांके से मगजी बनाने के लिए आपको एक टांका लगा देना है। और उसमें आपको प्रॉब्लम ये रहती है कि मगजी को छोटे छोटे टुकड़ों में आपको बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ता है। तो इसके अंदर आप ऐसे टांका लगा करके मगजी को काटोगे तो ज़्यादा टुकड़ों को आपको जोड़ना नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर जोड़ की मगजी दोनों साइड टांका लगा करके आपको बताने वाला हूँ कि दोनों साइड टांका लगा करके आप मगजी को कैसे काट सकते हैं। और एक टांका से मगजी काटने का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर टांका लगा देता हूँ दोनों साइड। और टांका आपको एक पैर की सिलाई से लगा देना है इस तरीके से, और बिल्कुल सीधा टांका लगाना है। फिर आपको यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर लेना है। अब दूसरी साइड भी टांका लगा देना है। तो मैं यहाँ पर दूसरी साइड भी टांका लगा देता हूँ। फिर आपको इस साइड से भी इस तरीके से कटिंग कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से सीधा रखना है कपड़े को इस तरीके से, और उसके बाद में इस भाग को इधर लाना है इस तरीके से, इस टांके के साथ में ऐसे रख देना है। और फिर आपको जो ये ऊपर वाला टांका है और हमने इस तरीके से फोल्ड किया है, यहाँ से इसको पकड़ करके इस टांके के ऊपर ये उंगली रखनी है। फिर यहाँ से इस तरीके से ये टांका जो दिख रहा है, ये टांका को मिलान कर लेना है, इस टांके से ऐसे मिलान कर देना है। फिर आपको यहाँ से थोड़ा ऐसे हाथ से इस तरीके से कपड़े को जमा देना है इस तरीके से। इस साइड से भी आपको नाखून से थोड़ा बहुत कपड़े को जमा देना है। तो ये मेरा ये सूती कपड़ा है, तो इसलिए आसान से इसके अंदर निशान बन जाता है। और अगर आप प्रेस करके भी इसको, अगर दूसरा कोई कपड़ा है तो प्रेस के माध्यम से भी ऐसे मगजी को बना सकते हैं। फिर आपको अंदर की साइड से मगजी को कटिंग कर लेना है। एक भाग को यहाँ से ऊपर को, एक भाग को यहाँ से ऊपर उठा लेना है। फिर यहाँ से जो आपने निशान बनाया है, इस निशान के हिसाब से सीधा सीधा इस तरीके से कटिंग कर लेना है। फिर आपको ऐसे सीधा खोल लेना है, इसको यहाँ से ऐसे सीधा खोल देना है, फोल्ड कर देना है। फिर आपको यहाँ से ऊपर की साइड में एक भाग को यहाँ से कटिंग कर लेना है, और दूसरे भाग को आपको ध्यान रखना है दोनों भाग कटिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी मगजी है वो ख़राब हो जाएगी। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना होता है। और इस तरीके से आप बनाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और मगजी है बिल्कुल सीधी बनेगी और गुणा सीधा लगेगा, और आपकी मगजी है ख़राब नहीं होगी। फिर आपको ये सभी काप है ये इस प्रकार से जमा लेने हैं, ऐसे काप को चीर करके, फिर ऐसे इस तरीके से करके ऐसे गोथली को इस टांके को इस तरीके से कर लेना है और ऐसे डबल कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ से इस तरीके से सभी को, ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले भाग को बराबर रख लेना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो ऐसे यहाँ से बराबर हो जाएगा। फिर इस तरीके से सभी कपड़े को इस तरीके से बराबर करके जमा लेना है बस। फिर आपको ये छोटे वाला भाग है ये इस तरीके से इधर ले आना है और ऐसे रख देना है, और इसका आपको भी इस तरीके से जमा देना है। और फिर है, अगर आप प्रेस से भी करना चाहते हो तो सेम तरीका है। और ये सूती कपड़ा है बिल्कुल, तो मेरा यहाँ पर कपड़ा इधर उधर नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप जमा करके ऐसे रख दोगे, फिर वो दूसरे वाला भाग है वो इस तरीके से ऊपर रख दोगे। ऐसे रखने के बाद में इस तरीके से आप जमाओगे तो बहुत आसान तरीके से ये कपड़ा है ये जम जाएगा। फिर ये दूसरी साइड में इस तरीके से घुमा देना है। फिर इसको ऐसे डबल कर लेना है, फोल्ड करते जाना है जब तक आपको सही लगे कि अब ये कपड़ा है ये बिल्कुल सही हो गया है, अब हमारे को कटिंग करना चाहिए। तब आप यहाँ से इस तरीके से इतना रख सकते हो। अब आपको यहाँ से अपने कुर्ती गांसली के अंदर मगजी लगाने के लिए इसमें यहाँ से कटिंग कर लेना है। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले ये जो उबड़ खाबड़ है इसको ऐसे सीधा कर लेना है, यहाँ से इस प्रकार से सीधा कर लेना है। अब आपको यहाँ से पेन से इंच टेप से नाप करके निशान लगा करके फिर कटिंग करना है। तो इस प्रकार से आप अपनी मगजी को बना सकते हैं। अब मैं आपको मगजी काटना भी बता देता हूँ कि मगजी को आपको कैसे काटना है। तो मगजी काटने के लिए इस प्रकार से मगजी को बना देना है।
फिर आपको यहाँ पर निशान लगा देना है 2 इंच एक सूत पे। आप कुर्ती की गट्टे में और मुंडे में जो मगजी लगती है उसके लिए यहाँ पर 2 इंच एक सूत में निशान लगा देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर भी 2 इंच एक सूत के लिए निशान लगा देता हूँ। फिर यहाँ पर अगला निशान लगाएंगे 2 इंच 2 सूत के लिए। तो यहाँ पर ये जो कुर्ती के घेर के अंदर मगजी लगेगी उसके लिए मैं यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप निशान लगा करके भी काटोगे तो आपकी मगजी है बिल्कुल सीधी कटेगी। अगर आप में एक्सपीरियंस है तो आप सीधी भी अपने हिसाब से काट सकते हैं। फिर मैं दूसरी और लेरी काटूंगा, वो भी कुर्ती की घेर के लिए काटूंगा 2 इंच 2 सूत के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आप मगजी काटोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैं आप यहाँ पर 2 इंच एक सूत के लिए यहाँ पर काटूंगा वापिस कुर्ती के गट्टे मुंडों के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 नज़दीक नज़दीक में घेर के लिए क्यों काटी है, क्योंकि घेर में थोड़ी ज़्यादा मगजी चाहिए होती है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग होता है यहाँ पर मगजी ज़्यादा होती है, इसलिए ये चीज़ हमारे को करनी होती है। फिर हम अपन जो यहाँ पर निशान लगाए हैं उस निशान के हिसाब से यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। आपको यहाँ पर कैंची बिल्कुल सीधी चलानी है, नहीं तो आपकी मगजी है वो ख़राब हो जाएगी। और अगर आप निशान लगाए हैं तो आपकी कैंची बिल्कुल सीधी चलेगी और आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 2 लीरी है वो कुर्ती के गट्टे मुंडों के लिए काटी है, 2 लीरी घेर के लिए काटी है, घेर और कांचली की बाजू के लिए, और ये कुर्ती के गट्टे मुंडों के लिए और कांचली में जो आगे कांठे में मगजी लगती है उसके लिए काटी है। और ये एक्स्ट्रा है, कहीं पे भी अगर हमारा कम हो जाएगा तो उसको अपन जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी मगजी को कटिंग कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इस मगजी पर आप गुणा कैसे लगाएंगे।